क्या ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, यहोवा अस्तित्व में वास्तविक तौर पे है या फिर नहीं है, या फिर कुछ धूर्त स्वार्थी लोगों की कपोल कल्पनाएं से प्रेरित होकर हम इस पूरे मानव जात को कहीं धरों में बांट के युद्ध पे युद्ध किए जा रहे हैं। अगर हम बुनियादी तौर पे सोचें तो हम देख सकते हैं कि हमारे समाज को दो हिस्से में बांट दिया गया है। करीब 200 सालों से यूरोपियन समाज दो धर्मों में विभक्त है। एक है आस्तिक, ईश्वर को मानने वाले, और नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को सिरे से खारिज करके विज्ञान को सर्वसर्वा मानते हैं। पर नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, ये बस 200 साल पुराने ही नहीं हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है। पर जब ईश्वर को मानने वाले एक दूसरे से ईश्वर को मानने के बावजूद एक दूसरे को करोड़ों के संख्या में काट सकते हैं, तो गिने चुने नास्तिकों का हिम्मत कहाँ से होगा इन आस्तिकों से लड़ने का। पर करीब 200 सालों से यूरोप से ये नास्तिकतावाद फैला है। अगर हम थोड़ी पैनी दृष्टि से सोचें तो हमें याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि हमारे दिमाग में ईश्वर का, अल्लाह का या फिर गॉड का जो स्वरूप डाला गया है वो हमारे द्वारा प्रस्तावित नहीं है, बल्कि हमारे समाज द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे माँ बापू के द्वारा थोपा गया है। परंतु अगर हमारे दिमाग में ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं डाली जाती तो शायद हम और भी कहीं ज़्यादा विकसित चिंतन के अधिकारी बन सकते थे, या फिर हम शायद नास्तिक बन जाते, या फिर हम सीधे से बोल सकते थे कि हाँ, हमें पता नहीं है ईश्वर है या फिर नहीं है, क्योंकि विज्ञान द्वारा अभी तक ये प्रमाणित नहीं है। पर जब हम एकदम छोटे से तभी से हमारे दिमाग पे हमारे माँ बापू या फिर समाज के द्वारा प्रस्तावित कुछ तत्व को डाल दिया गया है कि हमारा ईश्वर ऐसा है, हमारा अल्लाह ऐसा है, हमारे भगवान ऐसे हैं। जितने धर्म
उतने उनका समाज और उतने ही उनका ईश्वर। और हर एक धर्म के द्वारा प्रस्तावित ईश्वर अलग अलग है। किसी को भी वैशिष्ट एक सा नहीं, कोई भी एक सा नहीं। किन्हीं के भी ईश्वर, किसी के भी भगवान एक सा नहीं। तो हम किस तथ्य को, किस धर्म के भगवान को, किस धर्म के ईश्वर को प्रामाणिक माने, किस धर्म के ईश्वर के बारे में जो सुनते हैं उसे हम सत्य मान के चले। अगर एक होते तो भी हम सोच लेते कि चलो वैज्ञानिक कसौटी पे चर्चा करके, अध्ययन करके, चिंतन करके देखते हैं कि इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। पर यहाँ पे जितने धर्म, उससे भी ज़्यादा उनके समाज, उससे भी ज़्यादा उनके ईश्वर। हर एक धर्म का भगवान, ईश्वर अलग। पर गजब बात तो ये है कि सब करुणामयी हैं। कोई इतना करुणामयी है कि उन्हें ना मानने वालों को या फिर उन्हीं को अलग रूप में मानने वाले को वो कहते हैं कि इन्हें कत्ल कर दो। इन्हें कत्ल करना जायज़ है। तो कोई अनंत का स्वामी, विश्व ब्रह्मांड का स्वामी, इस आकाश गंगा का स्वामी बस एक छोटे से ग्रह के कुछ उनको ना मानने वालों के ऊपर इतना क्रोध करते हैं कि कहते हैं कि उनकी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना जायज़ है। तो कोई इस अनंत का स्वामी बन के भी युद्ध में मिली बकरियां और लड़कियों के भाग में हिस्सा लेने चले आते हैं। तो कोई इतना करुणामयी है कि अपने जैसे दिखने वाले मिट्टी के खिलौने बना के उन पे जान फूंक देते हैं। पर धरती पे पाए जाने वाले मनुष्य के अलावा और जो दूसरे प्राणी हैं उनके तरह भी वो दिखते हैं कि नहीं हैं, इनके बारे में वो बताते नहीं। तो किसी के भगवान दारू, मांस, मदिरा भक्षण करते हैं। तो कहीं आप भी इन्हीं सब धार्मिक विश्वासों से नहीं आते हैं ना? आते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं धार्मिक विश्वासों के ऊपर सवार होके इन्हीं ईश्वर के नाम पे, इन्हीं ईश्वर के नाम पे कपोल कल्पनाओं को आपके सामने रख के, आपको भेड़ चाल का हिस्सा बना के युगों युगों से अपने ही समाज के दूसरे लोगों की
हत्या कराई जा रही है। बस अगर हम एक समाज के, एक धर्म के, एक समाज के 1970 से 2021 तक कितने लोगों को धार्मिक कारणों से हत्या किया है, ये सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ये नंबर इज़ अराउंड 16 लाख, 16 लाख 16 लाख लोगों को बॉम्बिंग करके, गोली मार के, रेप करके, बर्बरता के साथ हत्याएं की गई है। बस एक धर्म का ये डेटा है। पर ये बस एक धर्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्या शायद मानवता के विकास के कुछ 100 सालों के अंदर ही चले आए हैं। जब कोई नापुंसक, वीर्यहीन, कमज़ोर, डरपोक आदमी ने देखा कि वो तो कभी कुनबे का, वो कभी दल का मुखिया नहीं बन सकता, तो उसने सोचा कि लोगों को ईश्वर के नाम पे डर दिखा के अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो बाहुबल में, बुद्धि में, पद में, सौंदर्य में उनसे कहीं बेहतर है, उन्हें हरा के उनकी पत्नी को, उनके संपत्ति को, उनके जेवर को हथिया लिया जाए। ये सोच के शायद ये पहली बार शुरू हुआ था और तब से आज तक चल रहा है। शायद ये परंपरा 5 से 8 हज़ार साल पहले से चल रहा है। ये बस 1400 साल पहले की बात नहीं है। आप सोचो कि आपके ईश्वर क्या इतना इगोइस्टिक, इतना अहंकारी हो सकता है कि जबकि वो पूरे संसार का, पूरे सृष्टि का सृजन करता है, फिर भी वो एक छोटे से ग्रह के कुछ मुट्ठी भर लोग जो उनको नहीं मानते हैं या फिर दूसरे रूप में मानते हैं, उन्हें स्वीकार ना कर पाए, या फिर इतने छोटे मानसिकता के कि अगर उनके द्वारा बनाए गए पुतला जिन पे उन्होंने जान फूंका, वो अगर ज्ञान पाके विकसित हो रहा है तो उससे उसका अमरत्व, उसका स्वर्ग में सुंदर जीवन, ये सब छीन लिया जाए। इतना छोटा क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए। शायद वास्तविक ईश्वर को ये पता भी ना हो, या फिर ये उनके लिए एक मुद्दा ही ना हो कि इस छोटे से ग्रह पे क्या चल रहा है। या फिर अगर ये ग्रह अगर ख़त्म भी हो जाए, रातों रात गायब भी हो जाए, तब भी शायद उनको इससे कोई प्रभाव ना पड़े। अब आते हैं नास्तिकतावाद पे। जहाँ बात आती है नास्तिकों की, क्या ये पहले से थे?
क्या इनका इतिहास इतना भी पुराना है? नहीं, 200 साल से शायद वो अस्तित्व में है, पर उससे पहले कुछ चेतन लोग, कुछ संदेह दिखाने वाले लोग इस समाज में हमेशा से ही थे, जो बने बनाए ईश्वर के बारे में कही जाने वाली कपोल कथाओं पे विश्वास नहीं करते थे या फिर संदेह प्रकाश करते थे। पर समाज के भेड़ चाल के सामने वो डर के कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यूरोप ने आज से कुछ सदियों पहले ही, कुछ शताब्दी पहले ही एक के बाद एक क्रूसेड देख चुका है। ये युद्ध मानवता के रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए या फिर अपने प्राण बचाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के विस्तार को और बढ़ाने के लिए, अपने कपोल कल्पनाओं को दूसरों के ऊपर थोपने के लिए किया गया है। यूरोपीय समाज, यूरोप का समाज, अफ्रीका का समाज, मिडिल ईस्ट का समाज, अमेरिका का समाज इतना भेड़चालवादी लोगों से भरा पड़ा था, इतने अंधविश्वासी लोगों से भरा पड़ा था कि वहाँ पे अगर आप उसी ईश्वर को थोड़े दूसरे रूप में या फिर थोड़े अलग दृष्टि से भी देख लेते तो आपको बेरहमी से हत्या कर दिया जाता था। इसीलिए नास्तिकों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सामने आए। पर भारत एक ऐसा भूमि है जो कि सदियों से आदि अनंत काल से, जब से मानव समाज, मानवता आया है, तब से इन आस्तिकों पे प्रश्न उठाते ही रहे हैं। क्या ईश्वर है? तुम प्रमाण कर सकते हो या फिर नहीं? और जो नास्तिक है, ये यहाँ पे कहीं दशक तक, कहीं युगों तक अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को सबके सामने रखे हैं और समाज भी प्रभावित हुआ है। जैसे कि चार्वाकपंथी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, बौद्ध जो भगवान को नहीं मानते हैं, जैन जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे समाज। और बस इतना ही नहीं, भारत के ज़्यादातर तांत्रिक समाज जो साइबिज्म से आया है, वो भी ईश्वर को कोई इंसान या फिर कोई इंसानों जैसा दिखने वाला सत्ता के तौर पे नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसे एक भौतिकी वस्तु मानते हैं। यानी कि जो अपने सिद्धांतों से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से बंधा हुआ है, वो उसके हिसाब से ही काम कर रहा है। आप उससे प्रभावित हो या फिर ना हो, या फिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, ईश्वर को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ईश्वर उससे जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वैदिक ईश्वर भी कुछ इसी तरह का है,
पर पौराणिक जो भगवान है, पौराणिक जो ईश्वर है, ये इस तरह के नहीं हैं। ये भी यूरोप वाले ही हैं, एकदम अनपढ़ जाहिलों के भगवान। परंतु नास्तिकों ने भी अपनी हठ, अपनी मानसिक उग्रता, अपने अहंकार, अपने अंध जिद, अपने विवेकहीनता, अपने दोगलापन को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है मानवता में। जो तथाकथित कम्युनिस्ट हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर इन्हीं कम्युनिस्टों ने कहीं पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे समाज को, निरस्तर समाज को, यहाँ तक कि एकदम समाप्त कर दिया है, क्योंकि उन्हें विस्तार चाहिए था, उन्हें देश का विस्तार चाहिए था, उनके हाथ में और ज़्यादा क्षमता चाहिए था। यहाँ तक कि अपने लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। अगर रसिया, सोवियत यूनियन को हम देखें तो स्टालिन, जो कि एक कोर कम्युनिस्ट था, उसने अपने ही 70 लाख लोगों को, जो किसान थे और कम्युनिस्ट थे, उन्हें हत्या कर दी। उन्हें अपने सेना को भेज के और खाना ना दे के हत्या कर दी। चाइना, माओ सेदुंग को अगर हम देखें तो उन्होंने ही उन अस्त्रहीन बौद्धों के पूरे देश को खत्म कर दिया। इन नास्तिकों के द्वारा की गई हत्या भी शायद 15 करोड़ के आसपास होगा। पर सबसे ज़्यादा दोगलेपन की बात तो यह है कि जब भी ये कम्युनिस्ट लोग या फिर ये नास्तिक लोग मरते हैं तो इनका अंतिम यात्रा वो जिस समाज से आता है उसी के तौर पे किया जाता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो उसे भी ताबूत के अंदर डाल के मिट्टी के नीचे सुला दिया जाता है। अगर वो मुस्लिम है तो उसे कफन जैसे दिया जाता है वैसे ही दिया जाता है, और अगर वो हिंदू है तो फिर उसके लाश को जला दिया जाता है। पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। जिस आदमी ने पूरे ज़िंदगी ईश्वर को ना मान के हर प्रकार का हुड़दंग किया है, उसे मौत के वक्त इतना क्या डर लग जाता है कि वो जाके अपने धर्म के जो पंथ है उसके तहत ही मरता है। शायद उन्हें भी डर लगता है कि अगर आफ्टर लाइफ हुआ तो क्या होगा मेरे साथ। मैं स्वर्ग में जाके 72 वर्जिन के साथ समय नहीं बिता पाऊंगा। उसे भी शायद लगता है
स्वर्ग में जाके वो परी अप्सराएं के साथ नहीं सो पाएंगी, या फिर स्वर्ग में शायद उनके लिए जगह ना हो और उनको स्वर्ग में बह जाने वाली शराब के नदी से कुछ शराब भी ना नसीब हो। इसी डर से शायद वो भी अपनी अंतिम यात्रा को अपने धार्मिक नियमों से पालन करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मरने से पहले शायद उनको बोल देना चाहिए था कि वो काम करो जिससे प्रकृति को क्षति ना पहुँचे। मेरे हर ऑर्गन जो काम पे आ सकते हैं, जिनके जिनके काम पे वो आ सकते हैं, उन्हें वो दे दो। जो ऑर्गन काम पे नहीं आएंगे उसे काट के कुत्ते बिल्ली को खिला देना। ये बोलने की शायद उनकी हिम्मत नहीं होती, पर ऐसा होना चाहिए था, है कि नहीं? फिर ईश्वर को मानना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन इतने तथ्य विज्ञान के हाथ में आ जाएंगे कि ईश्वर अस्तित्व में है, उस दिन प्रमाणित हो जाएगा कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर अस्तित्व में है या फिर नहीं है। उस दिन मानने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। हम भी जान जाएंगे कि ईश्वर है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी? हमें विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करना है। हमें जागरूक होकर बोलना चाहिए कि हमें नहीं पता ईश्वर है कि नहीं है, हमें नहीं पता ईश्वर है कि नहीं है। अगर हम सच्चाई के साथ ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता ईश्वर है कि नहीं है, तो शायद हम देखने में सक्षम हों कि ईश्वर है या फिर नहीं है सच में। इस प्रश्न को शायद वैज्ञानिक चिंतन से, वैज्ञानिक तथ्य से, वैज्ञानिक सोच से और हर धर्म के इन कपोल कल्पनाओं से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि ईश्वर है या फिर नहीं है, और इसे सूत्र के साथ, वैज्ञानिक फॉर्मूले के साथ शायद प्रस्तावित करना चाहिए। वही होगी असली ईश्वर है या फिर नहीं है का उत्तर। इति यहीं पर समाप्त।